Very good morning, 10th class student. I am here your physics teacher, Mr. Shivchand Sharma from G Public School, Nagda. Dear student, last time we have discussed the topics rules for image formation. Different types of the rule हमने स्टडी किए थे. कौन से रूल हमने स्टडी किए? ऐसे रूल हमने स्टडी किए थे जो प्योरली अप्लाई होंगे स्फेरिकल मिरर के केस में ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन में. तो अप्लाई करेंगे आज हम उन रूल्स को अप्लाई करना सीखेंगे, मीन्स उन रूल्स की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, मीन्स प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट की इमेज की फॉर्मेशन के लिए. मैं साथ साथ में हाईलाइट भी करूंगा कि भाई ये रूल नंबर 1 ये था, ऐसा होता था वहां पर, एंड यू विल सी दैट. तो फर्स्ट केस क्या है, हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा हो इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां पर बनेगी? ई बेटा के लिए मैंने कॉन्केव मिरर प्लेट ए प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल. ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर. तो रेज आएगी बेटा इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी वाली रेज जो है वो हम शो करते हैं डॉटेड ऐसे बेटा. इन डॉटेड लाइन, इस डॉट इन डॉट्स के ऊपर रे बहुत ज्यादा दूर से आ रही है. कहां से? इन्फिनिटी से. तो होगा क्या बेसिकली, फर्स्ट रूल जो हमने स्टडी किया था कि ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करती हैं, जो मीट करती हैं प्रिंसिपल फोकस पर. तो रे कहां पर मीट करेगी? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर. चाहे आप इस रे की बात कर ले, किसी और रे की बात कर ले, पर मीट करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर? प्रिंसिपल फोकस पर. इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप, एक रे मैंने ये वाली शो की, दूसरी आप ये भी शो कर सकते हैं कि दूसरी रे ऐसे आ रही है, ऐसे भी, ये भी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्लेक्शन के बाद ये भी मीट करेगी, ये भी पास करेगी कहां से? प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, बिकॉज ऑफ फर्स्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन. अब डायग्राम में देखो, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, रियलिटी में मीट कर रही है? ऐसा ही हो रहा है, एक्चुअल में मीट कर रही है, रियलिटी में मीट कर रही है. सो दैट्स व्हाई जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो उसकी बनेगी रियल इमेज. तो इमेज जो बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? इमेज रियल इमेज कैसे बनती है? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के रियलिटी में मिलने से. रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट या रिफ्लेक्टेड रेज कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से, एक्चुअल मीटिंग से बनती है एक्चुअल या फिर रियल इमेज. तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल मीट कर रही है. सो दैट्स मींस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो उसकी बनेगी एक्चुअल या फिर रियल इमेज कहां पर? प्रिंसिपल फोकस पर. लाइट एट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी? इमेज देखो कहां पर? प्रिंसिपल फोकस पर. रियल इमेज है और साथ में बेटा बहुत छोटी सी होगी. व्हाट डज दैट मींस? हाईली डिमिनिश्ड साइज, वेरी वेरी नेग्लिजिबल और स्मॉल. हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी. कैसी? इन्वर्टेड होगी, इरेक्टेड नहीं, इन्वर्टेड होगी. क्लियर? तो फर्स्ट रूल हमने ऐसे अप्लाई किया. कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो उसकी बनेगी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इमेज. नेचर कैसी होगी उसकी? इमेज की नेचर रियल होगी, साइज में बहुत छोटी सी होगी. कहां पर लाई करेगी? प्रिंसिपल फोकस पर. सेकेंड पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बाहर हो, ये वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर
ये ले ली प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, O। कैसा मिरर है ये, कॉनकेव, क्योंकि बाहर वाली साइड जो है उसको हमने किया पेंट और अंदर वाली साइड जो है वो है रिफ्लेक्टिंग, और अंदर वाली साइड को इस मिरर को लेकर के अगर मैं स्फीयर ट्रेस करूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उस तरफ है जिस तरफ इस सरफेस को लेकर के बनेगा स्फीयर, उसके सेंटर की तरफ। तो ये मिरर कैसा, कॉनकेव। ऑब्जेक्ट बेटा ये ले लिया मैंने ए बी, ठीक है ऑब्जेक्ट, क्लियर। कहां पर लाइन करा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, ये सी पॉइंट, क्लियर। एक बच्चे इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जितने भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट से क्या होगा, रे ऑफ लाइट जनरेट होगी इमेज की फॉर्मेशन के लिए। हर पॉइंट से रे जाएगी इस स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। लेकिन हम इन सारे रे को डायग्राम में शो नहीं करेंगे, हम सिर्फ दो रे शो करेंगे। एक रे कैसी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। तो इमेज फॉर रूल फॉर्मेशन से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करती है प्रिंसिपल फोकस से। सो दैट्स व्हाई ये वाली रे, ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। अनदर रे इसी ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से अनदर रे वो पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पहले जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो तो उसी पास से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली आ गई, ये यहां पर इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली आ गई। तो दो रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में यहां जैसे मीट कर रही है, सो दैट्स व्हाई रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज तो जिस जगह के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर उस इमेज का हेड होगा। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक। ये कौन सी है इमेज, इसको नाम देते हैं ए डैश डी डैश। नेचर कैसी होगी इस इमेज की, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैसी होगी, रियल। और कैसी होगी, लाई करेगी प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, लाई इन बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इमेज की, इमेज यहां जैसे बच्चे ये ए डैश बी डैश है, ये ध्यान रखना आपने। ये ए बी क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट। इमेज लाई करेगी प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये पॉइंट हमने लिख दिया। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी, साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, साइज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। These are silent feature of the image. Is this clear to you? तो जितने भी बेटा आप इस तरह के रे डायग्राम स्टडी करेंगे, उन सभी रे डायग्राम के बीच में क्या करना है, आपने इमेज की फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करने हैं एंड इमेज की फीचर लिखने, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि इमेज कैसी होगी, रियल होगी कि डिमिनिश्ड होगी,
मीन साइज उसका ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, क्या इमेज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड होगी, मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से भी बड़ी होगी। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या करनी है, हाईलाइट करनी है इमेज की फॉर्मेशन के दौरान। एंड रे डायग्राम, दिस रे डायग्राम a student very important from your final examination point of view, so please be serious, easy ना ले इन डायग्राम को, एक डायग्राम 100% श्योर कि आए है नहीं आएगा, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें इन डायग्राम की। मैंने 2 डायग्राम हाईलाइट किए हैं, नेक्स्ट 2 डायग्राम नेक्स्ट वीडियो के बीच में हाईलाइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।